हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम वीरेंद्र डबास है और आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एक रियलिस्टिक लेदर मटेरियल हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सीन मैंने लिया हुआ है जिसमें मैंने एक सन यूज़ किया है और एक वीरे कैमरा मैंने लगाया हुआ है। इसके अलावा मैंने कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं लगाई है, सिंपल सा सीन है। सबसे पहले सी दबाइए, कैमरा व्यू मैंने पहले से ही सेट करा हुआ है। तो हम इसमें लेदर मटेरियल बनाना सीखेंगे। तो लेदर मटेरियल में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है बम्प मैप। आप बम्प मैप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, जैसा भी लेदर आप बनाना चाहें। जैसे मैंने एक गूगल से डाउनलोड करा है, ये मेरा बम्प मैप है जो कि लेदर का एक पैटर्न है बेसिकली। ये बम्प मैप अगर मैं बात करूँ तो कि पैटर्न एक मैंने डाउनलोड कर लिया कि कैसा सा मेरा लेदर का पैटर्न है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको कैसे यूज़ करेंगे और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा इन चीज़ों को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एम दबाइए और कोई भी आप एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल ले लीजिए। आप उसको सबसे पहला काम है उसको वीरे मटेरियल में चेंज कर दीजिए। नेमिंग करना चाहें कर सकते हैं, लेदर। कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है शुरू में। जैसे मैंने बम मैप की बात करी है तो सबसे पहले हम बम मैप पे ही चलते हैं। मैप पे जाइए, बम में जाइए और जो मैंने बम मैप लिया हुआ है डेस्कटॉप पे उसको हमने कॉल कर लिया। ठीक है, दूसरा काम, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, मटेरियल अप्लाई कर दो और आप शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट बटन ऑन कर सकते हैं ताकि हमें अपना बम्प दिखाई दे अपने व्यू पोर्ट पे कि कैसा आएगा मेरा बम्प। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि ये जो बम्प है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसकी टाइलिंग ठीक करनी पड़ेगी। देखो कितना ज़्यादा आ रहा है, तो इतना तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ी टाइलिंग बढ़ा लेता हूँ। तो मैंने 3 डाल ली, तो इसकी भी सेम होनी चाहिए। दोनों की हम सेम डालते हैं तो ठीक है। अभी बिल्कुल मैं अगर देखूँ पास से तो ठीक है, मेरा पैटर्न सही आ रहा है। ओके रिपोर्ट है। ये तो हो गई एक चीज़। दूसरा चीज़, कुछ लेदर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि रिफ्लेक्शन कितना होगा, उसमें ग्लॉसीनेस कितनी होगी। तो एक चीज़ का ख्याल रखें आप, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये आगे भी आपके बहुत काम आएगी। कुछ लोग होते हैं कि जैसे मैप वगैरह बहुत ही कम रेयर यूज़ करते हैं और रिफ्लेक्शन पूरा बढ़ा देते हैं चीज़ों को लेके, लेकिन कुछ चीज़ों में क्या होता है कि कहीं पे रिफ्लेक्शन होती है कहीं पे नहीं। तो उस चीज़ के लिए क्या करें, मैप मैप यूज़ करो। अब अगर मैं रिफ्लेक्शन बढ़ाता हूँ यहाँ से ओवरऑल, तो अगर मैं मैप पे जाऊँगा तो क्या होगा। लेदर में नॉर्मली अगर आप लेदर देखेंगे आपके आसपास, अगर कोई चेयर हो, कोई सोफ़ा हो जो कि लेदर का हो, तो आप देखेंगे कि जहाँ पे ये ब्लैक पार्ट है, ये ब्लैक, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो फ्लैट होता है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वाइट, इस पर रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, ब्लैक पे भी रिफ्लेक्शन आएगा और उस वाइट पे भी रिफ्लेक्शन आएगा। यानी कि सॉफ्टवेयर तो समझ ही नहीं पाया कि भाई कहाँ पे रिफ्लेक्शन रखना है और कहाँ पे नहीं। तो ये आपको ऐसे यूज़ नहीं करना है। चीज़ें समझो, आप फंडे समझो, रटो मत कि सर ने जो वैल्यू बताई है वही डाल लूंगा वैसा ही बन जाएगा। कुछ और बनाना पड़ गया भाई किसी दिन, फिर क्या करोगे। तो क्या करो, अब यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन मैप डाल लो, वही वही कॉल कर लो, ज़्यादा उसमें चेंज करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ओपन कर लो। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो टाइलिंग सेम करो, इसकी इसकी भी 3 करो क्योंकि हमने बम्प की भी। तो इससे ये होगा कि ये जो ब्लैक पार्ट है आपका रिफ्लेक्शन मैप में डल गया, तो ब्लैक वाले पार्ट पर रिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, ये ब्लैक रहेगा और इस पर रिफ्लेक्शन आएगा, तो वो रियलिस्टिक लगेगा जैसा कि वो रियलिज्म होता है। ठीक है, फंडा समझ गए, ना समझ में आए मेल कर देना भाई, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, दूसरा आता है रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस। अब लेदर पे जैसे ही लाइट पड़ती है फैल जाती है। फंडे समझो कि भाई ग्लॉसीनेस क्या होती है, कैसे यूज़ करें। वैल्यूज़ मत रटा करो, डाल लीजिए कि ठीक है थोड़ी ज़्यादा फैले तो ठीक है, आपने 0.6 तक रख ली, 0.5 रख लो, कोई इशू नहीं है ऐसा। थोड़ा चाहते हो कि स्मूथ मेरा आए, ठीक है, सब डिवीज़न बढ़ा लेते हैं हम स्मूथ चीज़ों के लिए। फ्रेशनर रिफ्लेक्शन ऑन कर लो, ठीक है। थोड़ा सा IOR आप 3 तक रख लीजिए। ठीक है, ये तो हो गई एक चीज़। अब हम इसको सबसे पहले एक बार रेंडर करके देखेंगे कैसा आ रहा है, कुछ कमी पेशी है, कोई बम्प मुझे बढ़ाना पड़ेगा, वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्या करना है। तो सबसे पहले तो सी दबाइए कैमरा व्यू के लिए, उसके बाद आप जाइए रेंडर सेटअप पे। तो रेंडर सेटअप पे मैंने 800 बाई 600 साइज़ लिया हुआ है और कुछ नहीं करा है। वीरे पे जाइए,
वीरे फ्रेम बफर ऑन कर लीजिए, ठीक है, सबसे पहला काम। डीएमसी यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर ऑन बंद कर सकते हो आप। फॉर पोस्ट प्रोडक्शन तो यार करोगे ही फोटोशॉप में, उसमें दुनिया भर के फिल्टर्स होते हैं, इन फिल्टर्स के पीछे ना पड़ो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिना बात इनके पीछे इससे क्या होगा उससे क्या होगा, पागल रहते हो पता नहीं क्या क्या, ठीक है। दूसरा कलर मैपिंग पे आ जाइए, इस पे आप आ जाइए एक्सपोनेंशियल पे, ठीक है। गामा यहाँ से 2.2 जरूर कर लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बहुत है। इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन पे आ जाइए, ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऑन कर लीजिए आप। यहाँ से हम दूसरे जैसे कि सेकेंड रेंज यानी इंटीरियर्स के लिए हम लाइट कैशे ही लेते हैं हमेशा। तो टेस्ट रेंडर कर रहे हैं तो लो रखो सेटिंग्स, जल्दी रेंडर हो जाएगा। सो कैलकुलेशन फ़ोन ऑन कर, मल्टीपास बंद कर लो, रेंडर जल्दी हो जाएगा आपका। लाइट कैशे पे जाइए, ये 1000 है सब डिवीज़न, 200 कर लो यार, इतनी करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ से सो कैलकुलेशन फेस ऑन, और एक रेंडर कर लेते हैं कि रेंडर होने के बाद हमारा कैसा आता है, फिर देखेंगे उस हिसाब से। तो ये आ गया हमारा रेंडर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मैप आ तो रहा है लेकिन हमारी टाइलिंग इतनी छोटी है, एक तो बम्प हमें बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा हमारा रेजोल्यूशन बहुत छोटा है। देखो हमें किसी भी चीज़ की अगर डिटेल देखनी है ना एक एक चीज़, तो रेजोल्यूशन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, या तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे कैमरे के पास हो, किसी भी चीज़ की डिटेल हमें तब दिखती है, या फिर उसका रेजोल्यूशन बड़ा हो, ठीक है। तो इन दो तीन चीज़ों को हम चेंज करते हैं सबसे पहले। तो कुछ नहीं करना आपको, आप इसमें जाइए रेंडर सेटअप में, कॉमन में जाइए, 800 बाई 600 है, बड़ा साइज पे निकालो, आपको एक एक डिटेल दिखेगी, बड़ा साइज कर लिया। दूसरा मैंने बोला था कि कलर जो है लेदर के कलर के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप जो भी डिफ्यूज कलर करोगे उसी कलर का लेदर बन जाएगा, क्योंकि हमें कोई डिफ्यूज ना मैप लेना ना और कुछ लेना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जैसे ले लिया एक रेड कलर का लेदर, जैसा भी आपको चाहिए हो यार, वाइट चाहिए हो ब्लैक चाहिए हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने रेड कलर का लेदर यहाँ से कलर उसको दे दिया बस, बाकी आपको और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बाकी हमारी चीज़ें ठीक है। दूसरा बम्प यहाँ पे काफ़ी कम है 30, ये बम्प इसमें बढ़ा लो थोड़ा सा, 80-85 तक कर लो, चलो 85 रख लो, बाकी ज़्यादा कम होगा तो बाद में देख लेंगे। अभी एक बार रेंडर निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है, चलिए ठीक है। तो रेंडर कर लीजिए, तो ये लीजिए हमारा रेंडर होके आ गया। तो आप देखेंगे, थोड़ा देखिए डिटेल, देखिए आपको एक एक चीज़ बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही है कि बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल कि एक रियलिस्टिक लेदर हमारा बन गया है। आप ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि जो भी ब्लैक पार्ट था इस पर, देखो वहाँ पे कहीं पे भी रिफ्लेक्शन नहीं है, तो यानी कि जो मैप हमने यूज़ किया है उस वजह से ये इतना रियलिस्टिक लग रहा है। अब ये जो मैंने रेंडर निकाला है ये बिल्कुल लो सेटिंग्स पे निकाला है, तो हाई सेटिंग्स पे ये आपको अपने आप निकालना है। मेरा काम था आपको फंडा क्लियर करना, मैंने आपका फंडा क्लियर कर दिया। अब दूसरी बात आती है कि रिक्वायरमेंट, क्योंकि लेदर एक टाइप का तो होता नहीं है, कोई बोले कि मुझे तो यार थोड़ा रेक्सीन चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे, फिर सोच में पड़ जाओगे यार अब एक काम करता हूँ कोई और ट्यूटोरियल देखता हूँ उसमें कुछ रेक्सीन मिल जाए। ऐसा नहीं यार, चीज़ें ना रटनी नहीं है, लॉजिकली समझो कि क्या कर सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, इसको बंद करो, आप एम दबाइए, इसके मटेरियल में जाइए, जहाँ पे हमने बम्प यूज़ करा है ना, यहीं पे नीचे होता है ब्लर, हम इसको ब्लर कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इसके मटेरियल को खोलें, ये है इसका मटेरियल, और हम इसको बंद करते हैं, तो ये हमने यूज़ करा हुआ है बम्प ऐप, ठीक है। अगर हम इसमें थोड़ा ब्लर यूज़ कर लेंगे 0.005, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्लर हो गया। आप थोड़ा सा और चाहें और बढ़ा लीजिए 0.05, तो ये तो बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा कम ही कर लीजिए 0.006 कर लीजिए, बहुत है। थोड़ा सा आपको लगे बिल्कुल रेक्सिन बनाना है तो अपने अपने हिसाब से यार वैल्यू बढ़ा लेना, मैंने आपको ना चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको दोबारा से बंद, यानी कि हम अपना टेक्सचर देख भी सकते हैं इसको बंद करके, अगर आपको ना पता हो इस ऑप्शन का, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप दोबारा से एक रेंडर और निकालिए वैल्यूज़ के साथ, अगर वैल्यूज़ बढ़ाना चाहें आप तो आप दबाइए, आप रेंडर सेटअप में जाइए, अभी वीरे में जाइए, हमने साइज़ वगैरह कुछ भी ज़्यादा नहीं बढ़ाया, अभी हमने जो निकाला है वो 2.2 है। यहाँ से इमेज सैम्पलर
ये GI हमेशा आपका ऑफ होना चाहिए, ठीक है। कलर मैपिंग DMC सैम्पल एक और 4 पे निकाला है, मैं एक और 16। हाँ, अगर आप रियलिस्टिक निकालना चाहते हैं हाई डेफिनेशन के साथ, एक 16 भी कर सकते हैं, 3 और 6 भी कर लीजिए। ये बेसिकली क्या है कि कम से कम फोटोन्स कितनी बार टूटेगा और मैक्सिमम कितनी बार टूटेगा। ये चीज़ें थोड़ी सी, अगर मैं बोलूँगा आपको कि थोड़ा इंटरनेट वगैरह पे स्टडी करा करें कि कोई चीज़ें क्या है। लाइट कैशे यहाँ से हमने लो लिया था, आप थोड़ा हाई ले सकते हैं, चीज़ें बढ़ा सकते हैं। ये हमने अभी 200 ही लिया था, तो कम से कम आप 800 तक ले लीजिए, 1000 तक ले लीजिए। सेटिंग्स में चाहिए मिनिमम सैंपल्स थोड़े बढ़ा लीजिए, 16 कर लीजिए, यहाँ से इसको 2 कर लीजिए। नॉइज़ तो वैसे ही हमारे सीन में खैर आ नहीं रही है, तो ऐसी हमें कोई ज़रूरत है नहीं। तो एक फाइनल रेंडर अभी हम ले लेते हैं थोड़ा सा, और भी रेंडर सेटिंग्स और ज़्यादा ऊपर बढ़ाई जाती है। ये एक मैं ज़्यादा सिंपल रेंडर ही ले रहा हूँ, तो एक लास्ट रेंडर ले लेते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में पूरी क्लियर हो जाए। तो अभी हमारा ये लेदर मटेरियल पूरा बन के आ गया है। ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है। उम्मीद करता हूँ मेरे जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं सारी आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और कोई सजेशन आपके पास हो तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम। और अगर आपको सीरियसली ये पसंद आया है तो मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग। धन्यवाद आपका।